सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट रूट्स। आज हम हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज में लेक्चर नंबर 14 करने वाले हैं, जिसमें हम हमारे आर्टिकल नंबर 79 से लेकर आर्टिकल नंबर 85 तक को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के साथ में हमारी आज के लेक्चर नंबर 14 को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कल वाले लेक्चर में जो पढ़ा था हमारे पीएम और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके आर्टिकल्स के बारे में। और आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के आर्टिकल्स है 79 टू 85 तक के आर्टिकल्स, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 79 को। 79 कहता है कि जो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है उसके बारे में जो जानकारी है वह दी गई है। देखिए, उसके अंदर लिखा गया है कि जो एस्टेब्लिश द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर मेंशन है कि एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करेगा और उसकी कंपोजिशन किस प्रकार होगी वो हम इसमें और आने वाले जो आर्टिकल्स है उनके अंदर में पढ़ेंगे। इसके डिटेल की बात करें तो जो पार्लियामेंट जो हमारी है वो बेसिकली किस किस मतलब पोस्ट या किस किस चीज़ को मिलकर बनता है, उसको अगर हम जाने तो सबसे पहले इसमें आते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट। देन जो राज्यसभा हमारी है जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोल देते हैं। एंड लास्टली जो हमारी जो लोकसभा है और जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसका गठन होता है। उसको मतलब इन तीनों को मिलाकर के हमारी पार्लियामेंट का गठन हो सकता है, बनाए जा सकती है। देन इसके बाद अगर हम बात करें जो आर्टिकल नंबर 80 की, तो आर्टिकल नंबर 80 कहता है कि जो राज्यसभा है और जो उसकी जो किस प्रकार से मतलब कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितनी कंपोजिशन होगी, उसके बारे में हमारी बात करता है आर्टिकल नंबर 80। सो आर्टिकल नंबर 80 के हिसाब से जो राज्यसभा है उसकी टोटल स्ट्रेंथ 250 मेंबर से ज़्यादा नहीं होगी। सेम अगर बात करें हम स्ट्रेंथ की लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में, तो आर्टिकल नंबर 81 हमें लोकसभा की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो लोकसभा है उसके अंदर हमारे जो पहले के मतलब अमेंडमेंट के हिसाब से 552 मेंबर्स होते थे। एंड जिसमें कि हमारे 530 मेंबर्स होते थे स्टेट से, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। एंड 20 मेंबर्स होते थे जो हमारे यूटीज को रिप्रेजेंट करते थे। साथ ही साथ ये इन दोनों को मिलाकर के हो गए हमारे 550 मेंबर्स। और इनके अलावा जो 2 मेंबर्स होते थे जो प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो इन दोनों मेंबर्स को अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 104th अमेंडमेंट, इसके तहत इनको हटा दिया गया है। सो ओरिजिनली मतलब 552 मेंबर्स होते थे, मगर अब आज के हिसाब से हमारे 550 मेंबर्स होते हैं हमारे लोकसभा के अंदर। सो क्लियर है। एंड आर्टिकल 82 की बात करें तो इसमें अंदर है हमारा री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। देखिए, जो हमारी हर एक सीट्स होती है, हमारी हर एक जो मेंबर्स होते हैं उसकी जो सीट है वो हमारी एडजस्ट होती है। मतलब प्रावधान किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो हमारी सेंसस के बाद में री एडजस्टमेंट पॉलिसी के तहत री एडजस्ट कर दी जाएगी। इसको समझने के लिए हम देखिए ऐसे समझते हैं कि जो डिवीजन ऑफ स्टेट्स है लोकसभा में, वो टोटली प्योरली या मतलब अच्छी तरह से बेस होगा जो पॉपुलेशन की जो रेशियो है, पॉपुलेशन का जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर हमारे स्टेट की जो सीट्स होती है लोकसभा की या राज्यसभा की वो रिजर्व रखी जाएगी। जैसे कि हमारे मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी या मतलब उत्तर प्रदेश को ले, तो उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। तो एज इट इज़ वहाँ पर जो सीट्स है एमपीज या एमएलएज की वो भी सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और मतलब ये फर्स्ट सेंसस फॉर दिस पर्पस विल बी टेकन आफ्टर 2026। मतलब जो ये सीट्स बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसका जो फर्स्ट सेंसस है वो हमारा 2026 के बाद में वर्क करेगा। यानी कि हमारे 2026 के बाद में सीट्स बढ़ने वाली है, हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ मतलब हिसाब से सीट अवश्य बढ़ेगी। नाउ अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन की जो बात करता है वो है आर्टिकल 83 कि जैसे कि जो लोकसभा है उसकी कितने टाइम पीरियड तक मतलब वैलिडिटी रहेगी, या जो राज्यसभा है वो कितने टाइम तक अपना वर्किंग करते रहेंगे, इस बारे में हमारी जो बात की गई है वो है हमारे आर्टिकल 83 के तहत। जैसे कि लोकसभा का टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स, या फिर उससे मतलब देखिए लीगली तो जो मतलब जो प्रोसीजर होता है वो होता है हमारा 5 ईयर का टाइम पीरियड के साथ में। मगर उससे पहले भी तो रिजॉल्व हो सकती है भाई, जैसे कि
मतलब जो सरकार है या गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी मतलब सिद्ध ना कर पाए, बीच में भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब सरकार के खिलाफ निकल जाए, तो उस महीने में मतलब सरकार गिर सकती है, उस महीने में जो गवर्नमेंट है वो रुक सकती है। मगर इसके अलावा अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से अपनी मेजोरिटी के साथ चलती है तो वो है उसका टाइम पीरियड होगा 5 साल तक का। सेम हमारा मतलब सेम तो नहीं कहेंगे, राज्यसभा का भी कुछ मतलब अपना टाइम पीरियड फिक्स होता है, जैसे कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कि कभी भी डिसोल्व नहीं होगा। मगर इसमें एक डिफरेंस है कि हर दूसरे साल में जो टोटल जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स है उनका 1/3 भाई वो मतलब बदलता जाएगा। एवरी 2 ईयर्स में जो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर है वो रिटायर्ड होते जाएंगे, या कहे मतलब उनकी जगह पर नए मेंबर्स आते चले जाएंगे। मगर राज्यसभा कभी भी डिसोल्व नहीं होती है। ठीक है, उनके बस जो 1/3 मेंबर्स है एवरी 2 ईयर्स वो बदलते रहते हैं। सो क्लियर है आर्टिकल नंबर 83 जो कि हमारी ड्यूरेशन है हाउसेस की। अब बात करते हैं आर्टिकल 84 की। तो आर्टिकल 84 के तहत हमारी जो इनकी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन दी गई है, भाई जो लोकसभा या राज्यसभा में अपनी मतलब मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। सो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए कि भाई इंडियन सिटीजन होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है लोकसभा के अंदर, वो 25 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज, और राज्यसभा के अंदर 30 साल तक की मिनिमम एज मांगी गई है। आर्टिकल 85 के अंदर बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट की कुछ बात है, मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसोल्व द लोकसभा। भाई प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी समय मतलब अपने जो हाउसेज है उनके सोम को सम्मान कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, और जो लोकसभा है उसको डिसोल्व करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के साथ निहित होती है। सेकेंडली जो प्रेसिडेंट है उनको मतलब एवरी विद इन मतलब एवरी 6 मंथ जो पार्लियामेंट है उसका सेशन बुलाने की मतलब आवश्यकता होती है। भाई जैसे कि साल में 2 बार हमारी जो पार्लियामेंट है उसका सेशन होना बहुत आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई जो पार्लियामेंट है जो भाई लोकसभा राज्यसभा है उनको भंग कर दिया जाएगा। सो देखिए आज के लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा है हम उसको एक बार क्विक रिवीजन के साथ में देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 79 बात करता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की, जिसके अंदर पार्लियामेंट को बनाते हैं प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर हमारे पार्लियामेंट का गठन करते हैं। एंड आर्टिकल 80 की बात करें तो हमारे जो राज्यसभा और उसकी जो मतलब कंपोजिशन है उसके बारे में बात की गई है। अभी राज्यसभा में 250 मेंबर्स तक होंगे। एंड 81 में वही आर्टिकल में हमारी जो लोकसभा है उसकी कंपोजिशन की बात कही है, उसमें 550 मेंबर्स तक की लिमिट होती है। एंड आर्टिकल 82 में रीएडजस्टमेंट पॉलिसी दिखाई गई है जो कि हमारी फर्स्ट सेंसस होगा इस पर्पज से 2026 के बाद है। आर्टिकल 83 में ड्यूरेशन दी गई है दोनों हाउसेस की 5 साल, और एक परमानेंट हाउस होता है हमारा राज्यसभा। आर्टिकल 84 में हमारी क्वालिफिकेशंस दी गई है, जैसे कि किस एज क्राइटेरिया के लोग हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। आर्टिकल 85 में हमारे प्रेसिडेंट की कुछ मतलब कार्य या कहे कुछ पावर्स दी गई हैं इससे रिलेटेड हमारी। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। देखिए आज हम बेसिकली समझे तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले तो हमने कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में सीखा है। लोकसभा और राज्यसभा को हमने अच्छी तरह से जानने की कोशिश की है कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितना उनका टाइम पीरियड होता है, कैसे उनके अंदर हम मतलब अपने मेंबर बन सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना देश को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। सो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना कतई ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही कुछ नई इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।